छोटा टिन सैनिक। एक दफा एक खिलौने बनाने वाले ने एक टिन के टुकड़े के 25 सैनिकों को बनाया। वो तमाम बंदूक लिए हुए थे और सभी सीधे आगे देख रहे थे। सभी ने लाल नीले रंग की शानदार वर्दी पहनी थी। आखिर में जब वो एक सैनिक को बनाने लगे तो उनके हमरा ज्यादा टिन नहीं था। खिलौने बनाने वाले के पास सिर्फ इतना ही था कि वो आखिरी सैनिक को एक पैर दे सके, लेकिन उस सैनिक को कोई परेशानी नहीं थी। उसे अपने सबसे जुदा होने पर फख्र था और उसे अपने एक पैर पर भी बहुत फख्र था। वो अपनी चमकदार लाल और नीले रंग की वर्दी पर अपनी बंदूक को लेकर सीधा तनकर खड़ा था। खिलौने बनाने वाले ने 25 सैनिकों को एक बक्से में भर कर रख दिया और फिर उसने उस बॉक्स को तोहफे वाले कागज से बांध दिया। वो सब सैनिक जोजो नाम के एक छोटे बच्चे की सालगिरह का तोहफा थे। जब छोटे बच्चे ने बॉक्स को देखा वो बेहद खुशी से चिल्लाने लगा, टिन के सैनिक, बहुत शुक्रिया अम्मी। जोजो ने सैनिकों को फर्श पर फैला दिया और कप्तान के काम के लिए आखिर के टिन सैनिक को चुना, क्योंकि वो अलग था और उसने उसे खास बना दिया। जोजो ने उसे अलमारी के ऊपर हिप्पो खिलौने के बगल में रखा, जहाँ सैनिक एक कत्थई रंग का टेडी बियर, एक स्लीकी डॉग, आसमान के मुसाफिर जैक नाम का एक बॉक्स, तालाब में तैरता हुआ हंस देख सकता था और एक शानदार महल के दरवाजे पर सबसे खूबसूरत लड़की को सैनिक ने अब तक देख भी लिया था और उसे उससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि उसकी तरह उस लड़की के पास भी एक ही पैर था। मैंने कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा। लूसी जी, वो हमेशा एक पैर पर नजर आती है। वो एक उम्दा बैले डांस करने वाली है। ओह, मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसा बदतमीजी के साथ सलूक नहीं करना था। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ। आप यकीनन एक अच्छे सिपाही हैं, नरम दिल और इज्जतदार। जनाब, बहुत शुक्रिया। एक और बात, जबकि आप यहाँ हो, आपको मालूम होना चाहिए खिलौने के संदूक में जैक है। वो मतलब परस्त है। आपके मशवरे के लिए शुक्रिया जनाब हिप्पो। ये सब उसने मोहतरम हिप्पो से कहा और फिर उसने खुद से कहा, मैं उसे अपनी बेगम बनाऊंगा। लेकिन सैनिक को इस बात का एहसास नहीं था कि वो खूबसूरत लड़की एक बैले डांस करने वाली थी और इस तरह से डांस के लिए अपने दूसरे पैर को हवा में ऊंचा रखते हैं और इसीलिए वो अपनी जगह से उसका सिर्फ एक पैर देख पा रहा था। हर शाम आधी रात को जब घड़ी में 12 बजते, सभी खिलौने जिंदा हो जाते और वो खेलते। छोटे सैनिक ने ठान लिया था कि उस वक्त वो महल में जाएगा और शादी के लिए उस खूबसूरत लड़की का हाथ मांगेगा। लेकिन एक बात जिससे वो बिल्कुल बेखबर था वो ये थी कि बक्से का जैक भी बैले डांस करने वाली लड़की को अपनी बीवी के तौर पर देखना चाहता था। आधी रात के वक्त वो महल की जानिब कूदा। सबसे पहले वो अलमारी से कूदा और कई परेशानियों के बाद वो आखिरकार महल के करीब पहुंचने के लिए मेज पर दराज हुआ। तभी एकदम बक्से का ढक्कन खुला और जैक एक बेहद खतरनाक और गुस्सैल चेहरे के साथ बाहर कूदा। छोटे टिन सैनिक को वो गुस्से से घूरने लगा। मैं जैक हूँ, वो कभी तुम्हारे काबू में नहीं होगी सिपाही लड़के, और जाहिर है कि तुम्हारे पास एक ही पैर नसीब है। ये उन दोनों के बीच खामोशी के लम्हे थे। तुम एक संदूक में रहते हो और वो आलीशान महल में। रहने दो इरादा। छोटे टिन सैनिक ने महल की जानिब देखा। खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी। वो मुस्कुराई। वो महल की जानिब कूदने लगा। टिन के सिपाही, जैक गुस्से में चिल्लाने लगा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस शय की तमन्ना मत करो जो तुम्हारी नहीं है। टिन सैनिक ने जैक की बुरी आवाज को अनसुना कर दिया। बहुत बेहतर, कल का इंतजार करो। एक बद हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। एक शैतानी हंसी के साथ गायब होकर वो वापस बक्से के अंदर चला गया। मैं जैक की कोई धमकी नहीं सुनूंगा। छोटे टिन सैनिक ने महल और खूबसूरत लड़की की जानिब देखा।
वो लूसी को देखते हुए तालाब के किनारे पर लेट गया। आखिरकार उसे नींद आ गई। वहां से सैनिक पूरे कमरे को निहार रहा था और प्यारी लूसी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वापस मुस्कुराया, लेकिन वो जैक का बक्सा नहीं देख सकता था। तभी एकदम जोरदार हवा पर्दे से टकराई और पर्दा हिला, जिसकी वजह से टिन का सैनिक खुली खिड़की से बाहर की जाने फेंक गया और वो वहीं गिर गया। जैक के लफ्ज उसके दिमाग में घूम रहे थे। एक बद हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। और उसने तेज हवा में जैक के हंसने की आवाजें सुनी। छोटा टिन सैनिक फुटपाथ पर पहुंच चुका था। बारिश की बूंदों में वो भीगने लगा। इससे पहले उसके करीब ही नाली में पानी गिर रहा था। उसने खुद से कहा, मेरे हमराह और क्या बदसलूक होने वाला है। जैसे कि जवाब में दो लड़के सड़क पर भागते हुए आए। उन्होंने सोचा कि इस छोटे टिन सैनिक को एक खोज के लिए समुद्र में भेजना मजेदार होगा। उन्होंने जल्दी से पुराने अखबार की एक छोटी सी कश्ती बनाई और उसे उसके अंदर रख दिया। उन्होंने उस कश्ती को नाली के पानी पर बहा दिया और छोटे टिन सैनिक ने बंदूक को कंधे पर रख लिया और सोचने लगा, क्या मैं आइंदा कभी अपनी हंसी बेली डांसर को देख सकूंगा। बड़ी दराज लहरों ने कश्ती को ऊपर नीचे हिला दिया कि अचानक कश्ती नीचे जाने लगी और गिरने लगी। छोटा टिन सैनिक डर से कांपने लगा। उसने कस के अपनी बंदूक पकड़ ली। ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ? मुझे पूरा अंदाजा है कि वजह जैक ही है। नाले के अंदर बहुत अंधेरा था। उसने देखा कि जरा दूर पर ही एक कार की हेडलाइट की तरह कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही कश्ती करीब आई, उस सैनिक को महसूस हुआ कि दो बत्तियां असल में आंखें थीं। बड़े बदसूरत पानी वाले चूहों की आंखें, और ये यहाँ टहल रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, हुक्मनाम। टिन सैनिक चुप हो गया। उसका हुक्मनामा छीनने के लिए पानी वाले चूहे आगे आए, लेकिन छोटा टिन का सैनिक बहुत तेज था। उसने कश्ती को तिनके से हिलाया और कश्ती तेजी से आगे बढ़ी। चूहों ने उसका पीछा किया तो वो चीखा, उसे रोको, उसने मुझे अपना टर्न नहीं फराहम किया, उसे हुक्मनामा नहीं हासिल हुआ। लेकिन गरजने वाला पानी ऊपर उठा। छोटा टिन सैनिक दिन के उजाले को देख सकता था। आजादी, आजादी। मैं फौरन ही उसकी दिलकश हंसी देखने के लिए घर जा सकता हूँ। जैसे ही छोटी कश्ती दिन के उजाले की जानिब बढ़ी, सैनिक ने शोर सुना। ये एक झरना था। छोटी कश्ती हवा में उड़ गई। नीचे एक नहर थी। अरे दोबारा नहीं। हालांकि वो डर गया था, लेकिन उसकी आंखें थीं कि बंद नहीं होती थी। कश्ती घूम घूम कर पानी के ऊपर गिरी और आखिरकार डूब गई। सैनिक तूफानी पानी में गिर गया और अब हर तरफ अंधेरा हो गया। उसे एक मछली ने निगल लिया और फिर कई घंटों सैनिक मछली के पेट में रहा। इतने में उसने रोशनी महसूस की और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, या खुदा, ये तो एक पैर वाला छोटा सैनिक है। जिस मछली ने उसे निगल लिया था वो पकड़ी गई। उसे बाजार में ले जाया गया और जोजो की वालदा को बेच दिया गया। जब उस मछली को चीरा गया तो उसके अंदर छोटा टिन सैनिक मिला। उसने ध्यान से सैनिक को सुखाया और फिर महल में खूबसूरत लड़की के बगल में रख दिया। सैनिक ने उसकी जानिब देखा और मुस्कुराया और उसका दिल पिघल गया। वो उससे शादी के बारे में पूछने के लिए झुका। तब उसने उसके दूसरे पैर को देखा और फिर वो खामोश हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि वो कभी भी हाँ नहीं कहेगी। लेकिन अचानक से ही उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, आप कप्तान टिम है ना? है ना? हाँ हाँ जी मोहतरमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी फरमाए मोहतरमा। मैंने आपको उस अलमारी पर देखा था, तब से आपसे मोहब्बत करती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? छोटा टिन सैनिक चौंक गया और उसने जल्दी से हाँ कह दी। लेकिन फिर आधी रात को 12 बजे जैक अपने बक्से से बाहर आया और वो बहुत डरावना नजर आ रहा था। उसने जल्दी से अपने बक्से से एक तलवार निकाली और कहा, तुम्हें बताया था ऐसी ख्वाहिश मत करना जिस पर तुम्हें हक ना हो। लूसी मेरी है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटा टिन सैनिक ऊपर उठा
और उसने अपनी बंदूक को आगे किया जिसमें एक गोली थी। वो महल के सामने लड़ने लगे कि अचानक ही छोटे टिन सैनिक ने अपनी संगीन को जैक के बक्से में डाल दिया और उसे जलते चूल्हे की जानिब फेंक दिया। वो जोर से चीखता हुआ जलते चूल्हे में गिर गया और जलकर उसका इंतकाल हो गया। छोटे टिन सैनिक ने और लूसी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर वो महल की जानिब रहने के लिए चल दिए। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.